So hello, so welcome to this next video। कि इसमें देखिए जो नॉर्थ ईस्ट स्लेट का जो फिजिकल साइंस का जो एग्ज़ाम हो गया, उसका मेरा पहला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 25 तक सॉल्व किया था, कैसे सॉल्व किया जाता है। हालांकि इसका ऑफिशियल आंसर की आ गया, बट मुझे लगता है कि बहुत सारा ऑप्शंस जो ऑफिशियल आंसर की में है वो गलत है, तो आप लोग क्लेम कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 76 to 100 क्वेश्चन 100 में, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और एक चीज है कि क्वेश्चन तो सभी कर पाएगा, लेकिन ऑप्शन देख के आप सभी टिक लगाओगे, बट उसको कम टाइम में कैसे लगा सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइम इज लिमिटेड, है ना। तो हम देखेंगे ये सारे क्वेश्चन को कैसे कम टाइम में हम सॉल्व कर पाते हैं। तो वो टेक्निक मैं यहाँ पर आज कहने वाला हूँ और द पॉसिबल ऑप्शंस में कहने वाला हूँ, आप लोग क्लेम कर सकते हो। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 76 में क्या कहा कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 गिवन है, उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और मैच करना है, कॉलम को मैच करना है। तो आप इसमें से देखेंगे कि स्केलर टेंसर, मिक्स टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। तो आप देखिए कोई भी अगर एक मिक्स टेंसर है, हम्म, कोई भी अगर एक मिक्स टेंसर है, हालांकि ये मिक्स टेंसर है, ये बी ऑफ मिक्स टेंसर है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इंडाइसेस है, नंबर ऑफ इंडाइसेस डी में क्या है, एक्स वाई जेड, 3 है ना। तो नंबर ऑफ इंडाइसेस 3 है, तो अगर नंबर ऑफ इंडाइसेस 3 है तो इसका क्या होगा। तो आप मैथ्स कितना कैसे मैथ्स कर सकते हैं इसको हम, तो विथ रेस्पेक्ट टू 4। तो बी ऑप्शन में 4 कौन सा है, तो आप बोल सकते हो रैंक, एक मैट्रिक टेंसर का रैंक, मिक्स टेंसर का रैंक कितना होगा, और ऑर्डर कितना होगा, तो वो मेंशन नहीं किया है अब यहाँ पर। तो नंबर ऑफ इंडाइसेस वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ इंडाइसेस जो भी है इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखिए हमको देखना क्या है कि बी में 4 कौन सा ऑप्शन में है। अब हम बी कॉलम को देखेंगे, ये जो बी में 4 कितने हैं, बी में देखो 4 एक ही में है, वो ऑप्शन सी में है, बाकी हमको नहीं देखना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर ऑप्शन को आपको देखना है, नहीं। कोई एक ऑप्शन में से अगर नहीं हो रहा है एक, देन आप सेकंड में जाओगे। बट यहाँ पर हम देख लेंगे कि B4 में कहाँ पर है, B4 में एक ही है। अगर 2 4 होता तो हम नेक्स्ट और एक देखते, तो एक ही है, तो इस वाले केस में ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या पता है, अगेन कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच करना है। यहाँ पर लीजेंडर पोलिनोमियल गिवन है, बेसल फंक्शन है, देन लेगोरी पोलिनोमियल, हार्माइट पोलिनोमियल, फोर्थ ऑर्डर तक गिवन है। तो इनमें से आपको देखना है कि जैसे कि मैक्सिमम लोग को पता है कि हार्माइट पोलिनोमियल और लीजेंडर पोलिनोमियल ये सारा ये दोनों फेमिलियर है, ज़्यादा फेमिलियर है। लोग बेसल और लेगोरी में ज़्यादा फेमिलियर नहीं, उसमें ध्यान नहीं देते। तो एक्चुअली देना चाहिए। तो लीजेंडर और पोलिनोमियल, ये मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो आप देखो कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, और फोर्थ ऑर्डर गिवन है, तो हाईएस्ट जो पावर होगा, जेट का जो पावर होगा वो हमेशा क्या होगा, 4 होगा, राइट। तो आप देखिए कि हम ए और डी में देखेंगे। फर्स्ट ए और डी फेमिलियर है, तो ए और डी में देखेंगे। आपको पता है कि रॉड्रिक्स फॉर्मूला गिवन होता है यहाँ पर, लीजेंडर पोलिनोमियल और हार्माइट पोलिनोमियल का रॉड्रिक्स फॉर्मूला गिवन होता है। तो उन फॉर्मूले से हमको हम ये निकाल सकते हैं कि देखो हार्माइट पोलिनोमियल का जो फोर्थ ऑर्डर है, हम देखते हैं हार्माइट पोलिनोमियल का जो ऑर्डर है, तो वो तो एक तो फैक्टोरियल नहीं होगा, ये हमेशा बात है कि ये फैक्टोरियल नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी नहीं हो सकता है कि जो सीरीज है वो भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना।
तो इनमें से 2 और 3 में से कोई एक होगा, राइट, 2 और 3 में से। तो इनमें से आप लोग अगर रोड्रिक्स फार्मूला की जगह रोड्रिक्स फार्मूला से ये अगर करेंगे तो यू विल गेट दैट 3 इज द करेक्ट। और लीजेंडर पोलिनोमियल क्या होगा, लीजेंडर पोलिनोमियल तो ये 2 में करेक्ट होगा, लीजेंडर पोलिनोमियल 2 और हार्माइट पोलिनोमियल 3। दैट मीन्स A2 और D3 कहाँ पर है, पहले हम देखेंगे A2 यहाँ पर है, तो मतलब ये गलत है, ये गलत है, ए और बी में है ना। अब हम देखेंगे डी में जाएंगे, डी में 3 कौन सा है, डी में 3 देखो, डी में 3 क्योंकि अगर हम जब भी देखते थे कि ए में 2 पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि डी डी मीन्स हार्माइट पोलिनोमियल 3 में कौन सा है, तो इनमें से ए और बी ऑप्शन में से D3 ऑप्शन ए में है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इनमें से वही एक ही बात है कि इसको हमको देखना पड़ेगा कि कॉलम के हिसाब से मैथ्स करना है। तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, उसके बाद डीएलेम्बर्ट्स, नोएथर्स थ्योरम, हैमिल्टन्स जैकोबी थ्योरम, ये सारा आपको देख के ही पता चलेगा कि यहाँ पर जो डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल है, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल सब लोग जैसे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, इट इज एनालॉगस टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ये बी जो है 2 में आएगा, राइट, बी जो है 2 में आएगा। और जैसे कि हैमिल्टन्स प्रिंसिपल ये इंटीग्रेशन T1 to T2 L dt ये होगा, ये हमको देख के ही पता चलता है। और जैकोबी आइडेंटिटी, ये देखो जैकोबी थ्योरी, हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी ये 4 में है, तो ये हमको इन तीनों में से आइडिया चल जाएगा, कोई भी एक देखिए। पहले हम देखेंगे A1 में कहाँ पर है, A1 में आप देखो एक ही है, तो ये मतलब बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन गलत होगा, A1 में एक ही है, तो डायरेक्टली हम बोल लेंगे कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये होता है तरीका कि कैसे हम सब ऑप्शन को, सब सारे जो कॉलम 1 का कॉलम 2 का सारे को सारे मैथ्स नहीं करना है, जो आपको फेमिलियर है उसी से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। देखो ये भी एक क्वेश्चन गिवन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा देखो, यहां पर हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट हमको ये देखना है कि जो स्पेस टाइम इंटरवल ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर कूलम के हिसाब से मैथ्स करेंगे तो ये जो पहला वाला होगा, पहला वाला स्पेस टाइम इंटरवल इंडिकेट्स हाउ टू इवेंट्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर इन स्पेस एंड टाइम। तो ये करेक्ट मतलब मैचिंग है। तो हम देखेंगे ए में 1 कौन सा है, देखो बी, सी और डी में 4 है, मतलब ये नहीं हो सकता, मतलब पॉसिबिलिटी 1 और 2 में है, ये ऑप्शन ए और बी में है। और अब देखो, अब ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर तो 2 सिमिलर है, और कहीं पर 2 सिमिलर है क्या, देखो ऑप्शन डी में 2 सिमिलर है, तो वो हम डी को मैच नहीं करना, डी को नहीं देखना, हम कहाँ से इसको और एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कोई एक देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी को हम देखेंगे, से देखो बी और सी और टाइम लाइक इंटरवल, मुझे लगे मेरा ये फैमिलियर है। टाइम लाइक इंटरवल क्या कहते हैं कि टाइम लाइक इंटरवल इट इज पॉसिबल, ये मैच करेगा इसके साथ, to get, it is possible to get from one event to another event traveling slower than the speed of light। तो ये टाइम लाइक इंटरवल है, मतलब C3 में कहाँ पर है, C3 में आप देखिए ये ऑप्शन ए में है, मतलब ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बहुत ही एक इजी क्वेश्चन दिया है। तो अगेन जेनरलाइज्ड मोमेंटा अब हम देखेंगे। जेनरलाइज्ड मोमेंटा मेरे हिसाब से जेनरलाइज्ड मोमेंटा दैट इज वो क्या है, P इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल क्यू डॉट, ठीक, डेल एल बाई डेल क्यू डॉट। तो ये ए में 4 आना चाहिए, तो अब हम देखेंगे ए में 4 कहाँ पर है। ए में 4 देखो ऑप्शन ए में नहीं है, देन सी ए में 4 और कहाँ पर है,
तीनों में है, इन तीनों में है, इन तीनों में है। अब हम देखना है कि अगर और कहीं रिपीटेड सेम ऑप्शन है क्या, नहीं है। अब हम देखेंगे लाग्रांजियन, ऑप्शन बी। बी देखो, लाग्रांजियन इज एल इजिकल टू टी माइनस बी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है, मतलब बी वन होना चाहिए, बी वन। ए तो ऑप्शन ए तो गलत है, ऑप्शन बी सी में बी वन कहाँ पर है, बी वन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दैट मीन्स सी ऑप्शन रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी और डी में अब हमको देखना है कि और एक देखना पड़ेगा, मतलब तो हम देखेंगे हैमिल्टन, हैमिल्टनियन। अब देखो हैमिल्टनियन इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड टू दिस, इट इज रिलेटेड टू पी क्यू डॉट माइनस एल, हैमिल्टनियन ये सबको पता है, पी क्यू डॉट माइनस एल। तो और मतलब सी थ्री में थ्री में थ्री के साथ मैच होगा। अब हमको देखना है कि सिंस ऑप्शन ए और सी इनकरेक्ट है, उनमें देखना नहीं है, पॉसिबिलिटीज कहाँ पर है, बी और डी। बी और डी में आप देखो सी थ्री कहाँ पर है, सी थ्री इधर है, मतलब बी में है। देन नेक्स्ट वाला नहीं देखना है क्योंकि हमारा फुलफिल हो गया, हम इसको ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दिया, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखो इंटरेस्टिंग है। फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज, फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज, देन फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, राइट। ये आप देखो कि ये मुझे ये फेमिलियर, थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू आर होता है, अगर और आउटसाइड, आउटसाइड ये होता है इनसाइड, और आउटसाइड ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि B4 कहां पर है, B4 हमको देखना है, B4 में आप देखो, तो B4 में आप देखो एक ही है, B4 में कितना है, एक ही है, तो ये ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो बाकी तो और 4 में नहीं है क्योंकि 4 रिपीटेड नहीं है, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि देखो फेराडे लॉ, एम्पियर्स लॉ है ना, तो कुलम्स लॉ हम सबको पता है, कुलम्स लॉ इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, है ना। तो ये C4 में कहाँ पर है, C4 में आप देखो एक ही में है, तो हमको और तो नहीं है यहाँ पर, C4 में एक ही है, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, सी करेक्ट है, तो बाकी हमको नहीं देखना है बस। और 83 में देखो कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स ऑन क्या है, ठीक है। देन एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, देन इंटरफेरेंस इज ए फेनोमेनन ऑफ, देन फोटो इलेक्ट्रिक इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ क्या है, ठीक है। तो इनमें से आप देखो क्या है कि ये जो है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave depends on the frequency of frequency of wave। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वो मतलब A4 में आप देखना है, A4 में कौन सा है। आप देखो ए वाला देखेंगे तो ए वाला देखेंगे 4 में दो सिमिलर है, तो बी और सी नहीं हो सकता है, तो ए क्योंकि ये 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मतलब ए और डी में से कोई ऑप्शन करेक्ट हो सकता है ना। अब हम देखेंगे कि और देखेंगे क्या कि जैसे इंटरफेरेंस इज ए फेनोमेनन ऑफ क्या है, इंटरफेरेंस इज ए फेनोमेनन ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। तो सी में क्या होगा आपका, सी में 2 आना चाहिए, तो सी में 2 कहाँ पर है, देखो कि यहाँ पर है, मतलब ऑप्शन ए में है, तो डी नहीं हो सकता, इसका मतलब ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट है। तो नेक्स्ट अब देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पाउलिस मैट्रिक्स गिवन है एक साइड में, और सेकेंड साइड में क्या है, जो उसका मैट्रिक्स गिवन है। तो आप देखो पाउलिस मैट्रिक्स बेसिकली 3 पाउलिस मैट्रिक्स है, तो हमको पता है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 0 1 1 0,
और सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्या होता है 0 माइनस आई, देन आई 0, और सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्या होता है 1 0 एंड 0 माइनस 1। और यहाँ पर एस मैट्रिक्स गिवन है, मतलब स्पिन मैट्रिक्स। तो एस मीन्स एस इज इक्वल टू अगेन ए स्क्वायर बाई 2 एंड सिग्मा, ठीक है ना। तो अब एस एक्स होगा तो सिग्मा एक्स होगा, सिमिलरली एक्स वाई। यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू गिवन नहीं है, तो वो एक कांस्टेंट है ना। तो एस सिग्मा एक्स जो जो मैट्रिक्स होगा वही मैट्रिक्स किसका भी होगा, एस एक्स का भी होगा। अब एस एक्स देखिए, एस एक्स कहाँ पर है, एस एक्स हम देखेंगे तो ये 0 1 क्योंकि ये 0 1 1 0 है, तो एस एक्स कहाँ पर आएगा 4 में आएगा। अब हम देखेंगे ए 4 में कहाँ कहाँ पर है। अब देखो ए 4 में इधर है और इधर है, मतलब बी सी और डी गलत है। अब हम देखेंगे एस वाई, एस वाई क्या है, एस वाई ये वाला होगा 0 आई 0 माइनस आई आई 0, एस वाई 3 में है, बी 3 में कहाँ पर है, इनमें से बी 3, ये जो बी है 3 में है, दैट मीन्स ए वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन में आप देखोगे तो कैसे थोड़ा सा करना पड़ेगा इसको ना, तो इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं क्या कर सकते हैं कि ये जो ए ऑप्शन है कि ए क्या गिवन है कि ये जो ऑपरेटर है, सॉरी कम्यूटेटर है, तो एक्स पी एक्स स्क्वायर, एक्स पी एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली क्या होगा, कोई भी आप देखो, कोई भी सपोज एक्स और सपोज एफ ऑफ पी है, एफ ऑफ पी ये कोमोटेटर है, तो उसका क्या है कि एक्स कोमोटेटर पी, एक्स कोमोटेटर पी, मैं दूसरा जगह लिखता हूं, एक्स एफ ऑफ पी है ना, ये अगर कोमोटेटर है, इसका जो फॉर्मूला है तो एक्स कॉमा पी कोमोटेटर देन डेल एफ ऑफ पी डिवाइडेड बाय डेल पी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो एक्स पी मीन्स आई ए स्क्वायर, अगेन एक्स पी मीन्स यहाँ पर आई ए स्क्वायर, तो यहाँ पर दो एफ ऑफ पी जो फंक्शन ऑफ पी क्या गिवन है, पी एक्स स्क्वायर, तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स देन पी एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू डेल बाय डेल पी एक्स, तो पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर, तो पी एक्स स्क्वायर का ये कितना होगा, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक्स पी एक्स का वैल्यू आई ए स्क्वायर है और ये 2px है, राइट 2px है, तो मतलब x px स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4 में आएगा, तो ए 4 में देखना है, ए 4 में 2 में गिवन है, तो सी और डी करेक्ट नहीं होगा। तो अब हमको देखना है क्या कि डी देखते हैं, पहले डी देखते हैं, है ना। तो डी में क्या है, तो मैं इसका बात समझ में आ गया शायद, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो इसको आप पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ये वाला देखते हैं, एल जेड एक्स, एल जेड एक्स, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करना है, तो ये बेसिकली साइक्लिक प्रॉपर्टी मेंटेन करते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो अब एल जेड एक्स, जेड के और क्लॉकवाइज जाओगे, क्लॉकवाइज जाओगे तो इज इक्वल टू कितना होगा आई ए स्क्वायर। देखो जेड एक्स के बाद, जेड एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है ना, तो ये वाई होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि एल एक्स और वाई, एल एक्स और वाई, तो कितना होगा आई ए स्क्वायर, एक्स वाई के बाद ये यहां पर जेड होगा। तो हमको ये डिस्कशन है, ये इसी तरीके से आप क्लॉकवाइज जा सकते हो, तो आई ए स्क्वायर, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस आई ए स्क्वायर होगा। तो हमको देख रहा है कि यहाँ पर डी जो है ये 1 में लाई करेगा। अब हम ऑप्शन ए और बी में देखना है, डी वाला, डी 1 में है, ये दोनों में ही है, तो मतलब इससे नहीं होगा, और एक हमको करना पड़ेगा।
मतलब और एक करना पड़ेगा। आप कोई भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ फिर से, और मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। कैसे करते हैं देखो, बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है। तो यहाँ पर एल एक्स एल वाई कॉमा एल जेड, इसको अगर एक्सपांड करोगे तो एल एक्स एल वाई एल जेड देन प्लस एल एक्स एल जेड, तो ये होगा एल वाई। ठीक है, इसको रिमेंबर करने के लिए टेक्निक है। तो अगर आप लोगों को हमारा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो हम ये सारा टेक्निक बता देंगे। आज के कम टाइम में यहाँ पर नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो एल एक्स देखो, एल वाई और एल जेड इसका वैल्यू है आई, इसका ये भी साइक्लिक प्रॉपर्टी मेंटेन करते हैं। वाई जेड मीन्स एल एक्स होगा, ठीक है। देन एक्स जेड, ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सो क्योंकि जेड के बाद एक्स आना चाहिए, तो एक्स जेड इसका वैल्यू माइनस आई इज काट एल वाई मल्टीप्लाइड बाई एल वाई। तो देखो आई इज का कॉमन ले लो तो एल एक्स स्क्वायर माइनस एल वाई स्क्वायर। इसका मतलब हमने b देखा है, तो b में आई इज काट एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर, b में 3 है, तो b में 3 ये वाला है। दैट मीन्स ये रॉन्ग है ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो ये हमारा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो मैं ही पढ़ाता हूँ। सो आई यूज टू टीच ऑल द सब्जेक्ट्स, सब सी एस आर नेट प्रिपरेशन, गेट, जेस्ट, आई आई टी, जैम, ये सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पर पढ़ाता हूँ एक ही प्रिपरेशन में। और नॉर्थ ईस्ट स्लेट एग्जामिनेशन भी है। तो अगर आपको और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में होता है। यहाँ पर ऑफलाइन मोड है बट ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन मोड भी होता है। सो इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड तो आप लोग कल कर सकते हो इस गिवन नंबर पे। तो और देन हम डिस्कस करेंगे कि कैसे। ऑलरेडी एक बैच ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट बैच क्लासेस आर गोइंग ऑन। तो आप अभी भी आ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम उसी हिसाब से फ्लेक्सिबल टाइम में क्लास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो कॉल कर सकते हो। एंड हार्माइट कॉन्जुगेट, इनमें से आप देखो कि हार्माइट कॉन्जुगेट ये कौन सा होगा। तो हम पहले एक काम करते हैं, तो पहले हम देखेंगे अगर ए और बी हर्मिशियन है, ठीक है, ए और बी अगर हर्मिशियन है तो सी में देखेंगे कि अगर ए और बी हर्मिशियन है तो ये जो आई ऑफ ए बी माइनस बी ए ये हर्मिशियन है। और अगर आई प्रेजेंट नहीं होगा तो वो एंटी हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन कह सकते हैं। तो मतलब हम देखेंगे, आप कर भी सकते हो, क्योंकि हार्मिशियन का मतलब क्या है, ए डैगर इज इक्वल टू ए होगा और बी डैगर इज इक्वल टू बी होगा, राइट। तो अब इसको अगर डैगर लेंगे, आई आई ए बी माइनस बी ए, इसका अगर होल डैगर लेंगे, होल डैगर इज इक्वल टू कितना होना पड़ेगा, ए बी माइनस आई ए बी माइनस बी होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करेंगे तो ये आपका हार्मिशियन ही आ जाएगा और डी स्क्यू हार्मिशियन आ जाएगा। तो C1 और D3 में कहाँ पर है, C1 पहले देखते हैं। C1 में यहाँ पर है ना, तो ऑप्शन ए और डी नहीं होगा। एंड D3 कहाँ पर है, D3 देखो यहाँ पर है। मतलब इस जो लाइन है ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये एक क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपका कि जो मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है। मैक्सवेल्स इक्वेशन, 4 इक्वेशन, उनमें से आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर बता देता हूँ। इनमें से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। देन सो इस वाले क्वेश्चन में आप देखो कि
जैसे कि फार्मियन का ऑक्यूपेशन नंबर कितना होगा, है ना। और ये जैसे कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, फार्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। तो इनमें से आप देखो कि जो फार्मियन का है, फार्मियन तो नीचे कितना होगा, 1 प्लस समथिंग आना चाहिए, है ना, 1 प्लस समथिंग। तो इसके हिसाब से आप देखोगे फार्मियन A3 में कहाँ पर है। A3 में देखो कि यहाँ पर है और यहाँ पर है, दैट मीन्स ये ए ऑप्शन रॉन्ग है, सी ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और क्लासिकल पार्टिकल। क्लासिकल पार्टिकल देखो कि हमेशा वहां पर 1 डिवाइडेड प्लस भी नहीं होगा, माइनस भी नहीं होगा, है ना। तो ये जो डी है ये 4 में लाई करेगा। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन हमारा पॉसिबिलिटी बी और ये बी और सी में, डी में D4 कहां पर है, ये D कॉलम 4 कहां पर है, अब देखो यहां पर है। इसका मतलब ये जो 88 नंबर क्वेश्चन का है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, ये सबको पता है कि बोलोमीटर क्या मेजर करते हैं, कि एनोमीटर क्या मेजर करते हैं, है ना। तो अब हम देखो कि बोलोमीटर ए क्या रिप्रेजेंट करता है, आयर रेडिएशन, ठीक है ना। तो बोलोमीटर तो A3 में कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये में, दैट मीन्स डी ऑप्शन रॉन्ग है। तो अब हम देखना है कि और कहीं इससे कि पॉसिबिलिटी ए बी सी ऑप्शन पॉसिबिलिटीज है, इनमें से हम क्या देखेंगे कि बी एनोमीटर, ठीक है। एनोमीटर क्या है, स्पीड ऑफ गैस। एनोमीटर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ गैस। तो स्पीड ऑफ गैस मतलब B4 में है, B4 में कहां पर है, यहां पर है B4 में। तो इसका मतलब आप देखो कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज अगेन ए गुड क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 90 नंबर क्वेश्चन आप देखो कि एमीटर फॉलोअर, एमीटर फॉलोअर क्या है। एमीटर फॉलोअर वही है जो इनपुट, जितना इनपुट है वही आउटपुट है, ठीक है ना। सॉरी कि इनपुट नहीं है बट फिर भी आउटपुट है एमीटर फॉलोअर। तो वो एमीटर फॉलोअर देखो A4 होना चाहिए, A4। तो आप देखो कि A4 यहाँ पर ए ऑप्शन में नहीं, ये गलत है, ये गलत है। बी और डी में से कोई ऑप्शन एक करेक्ट हो सकता है। उसके बाद हमको क्या देखना है, यहाँ पर और एक ऑप्शन देखना है। तो और एक ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो एक काम करते हैं, बी वाला ले लेते हैं। बी बी क्या है, वोल्टेज फॉलोअर या कंपैरेटर या ऑसिलेटर, है ना। तो कंपैरेटर देखते हैं। कंपैरेटर मुझे थोड़ा फेमिलियर लगा है। तो कंपैरेटर क्या करता है कि ये कंपैरेटर 2 वैल्यूज ऑफ आउटपुट वो कंपेयर करते हैं, आउटपुट वैल्यू को कंपेयर करते हैं, तो वो कंपैरेटर है। तो अगर ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो ये सारा वैल्यू और ये सारा जो कंसेप्ट है, जो प्रॉपर्टीज है, वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर यू कैन अप्रोच टू मी ऑल्सो। तो C3 कहाँ पर है, C3 अब देखो यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, बट ये तो पहले से ही रॉन्ग है, ये वाला पहले से ही रॉन्ग है। तो C3 B में है, तो हम बोलेंगे कि ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 91 नंबर क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक सेमीकंडक्टर गिवन है कॉलम 1 में, और उसका एमिटेड लाइट क्या होगा, तो वो गिवन है, ठीक है ना। तो ये अब अगर करेंगे, तो सिलिकॉन SiC हमेशा ब्लू लाइट देते हैं, SiC। तो C अब देखना है, C4 कहाँ पर है, C4 इधर है, ठीक है। दैट मीन्स ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है और ये रॉन्ग है, तो C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 92 में आप देखो,
ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वांटम इलेक्ट्रॉन कॉम्पटन वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन कॉम्पटन वेवलेंथ, राइट। ये वाला क्वेश्चन जो है, जो पार्ट ए के क्या 1 2, ये क्वेश्चन हालांकि रिपीट हुआ है। कैसे रिपीट हुआ है? देखो, कॉम्पटन वेवलेंथ, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 to 25 में अगर देखेंगे, वहां पर एक कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। तो वो अगर आपका करेक्ट हुआ है तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि ये जो ए है, ये कॉम्पटन वेवलेंथ 2.43 इंटू 10 टू द पावर एक्चुअली -12 होता है, राइट, -12। तो यहाँ पर 2.43 को हम लेके चलेंगे, तो ये वाला है, ठीक है। A1 में कहा होगा, अब देखो A1 में ये दोनों है, दैट मीन्स ये वाला रॉन्ग है और ये वाला रॉन्ग है, सी और डी ऑप्शन रॉन्ग है। उसके बाद हमको बी नहीं देखना है, क्योंकि बी में दोनों ही इक्वल बराबर है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में देखेंगे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में देखेंगे। तो ऑप्शन सी देखते हैं या फिर डी देखते हैं? चलो डी देखते हैं। डी, इलेक्ट्रॉन थॉमसन 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 क्रॉस सेक्शन, और एक है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ, यस, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। दिस इज 13.6 eV, 13.6 eV। C4 कहां पर है? यहां पर है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे न्यूट्रल ब्रोडेनिंग, डॉपलर ब्रोडेनिंग, प्रेशर और ओपेसिटी, या अगर करोगे तो इसमें से आप ये मुझे थोड़ा सा डॉपलर ब्रोडेनिंग में क्या होता है कि इंक्रीज डायरेक्टली विद द सोर्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है ना। तो मतलब ए करेक्ट नहीं होगा और सी करेक्ट नहीं होगा। तो बाकी आप देखो, ये बी और डी में देखना है, तो बी और डी में देखना है, यस। और बी और डी में, तो आप डी देखो, ओपासिटी ब्रोडेनिंग इट इज ये 4 में, यस, 4 वाला होगा, ठीक है ना। तो D4 में कहां पर है? D4 में इधर, सॉरी, डी, ये तो पहले से ही ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो D4 आप देखो कि पॉसिबिलिटी बी और डी में ये वाला है, तो डेट मीन्स ये जो सारा वैल्यूज है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 94 देखते हैं। ये लेजर का क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस, और क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, आइंस्टाइन रिलेशन। ये आइंस्टाइन रिलेशन है। D4 कहां पर है? देखो इनमें से है, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन सी और डी नहीं हो सकता। उसके बाद हमको क्या देखना है? कोई एक देखो कि एब्जॉर्प्शन, देखो एब्जॉर्प्शन क्या है? पॉपुलेशन रेट, यह है पॉपुलेशन रेट, B1 to रो 1 to N1। तो ये ए कहां पर आ रहा है? A2 में आ रहा है। तो A2 में कहां पर है? A2 इज यहां पर है। तो योर ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 94। यस, दिस क्वेश्चन अगेन क्या गिवन कर रहा है कि चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इनमें आप देखोगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये चार्ज न्यूट्रलिटी इंट्रिंसिक में क्या है? ते, ये प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन नंबर ये बराबर है, इसीलिए तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना। तो होल और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या है? होल और जो कैरियर है वो बराबर है, इसीलिए पी को अगर होल मानेंगे, एन को अगर कैरियर माने, इलेक्ट्रॉन मानेंगे, तो उसका डिफरेंस तो 0 है। तो A1 में कहां पर है? देखो A1 में एक ही है, तो यहां पर बाकी कुछ नहीं देखना है क्योंकि एक ही है। तो इनमें से ऑप्शन ए इज द 95 है ना।
sorry, option B is the correct option. The next question 96. Yes. अच्छा, so सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आयोनिक बॉन्डिंग, ये आयोनिक बॉन्डिंग होता है Na प्लस Cl प्लस Cl माइनस, तो आयोनिक बॉन्डिंग A3 में कहां पर है? अब देखो A3 में एक ही है ना, A3 में एक ही है, इधर है, तो बाकी में से तो नहीं है, कहीं पे 3 रिपीट नहीं हो रहा, तो A ऑप्शन इज द करेक्ट। देन ओके, तो ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट फिजिक्स का है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का है। तो इनमें से आप देखोगे अच्छा, एफसीसी स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एफसीसी स्ट्रक्चर, देखो मुझे अभी यही फेमिलियर लग रहा है कि एफसीसी स्ट्रक्चर कॉपर में है, कॉपर। तो मतलब C1 कहां पर है? आप देखो कि C1 एक ही है, ये वाला है, और कहीं तो रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हाँ, बाकी हम नहीं देखना है, ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखिएगा, तो पहले तो हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या वीक फोर्स, ठीक है ना। तो ए देखोगे, वीक फोर्स ये क्या है? वीक फोर्स हमारा ये कौन सा करेक्ट होगा? ये मुझे लगता है डी, 4 ऑप्शन है ना। तो B4, short range force carrier charge particle with W और Z बोजन, ठीक है ना। तो मतलब अब B4 में कहां पर है? अब देखेंगे B4 में दो दो में है, तो मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं हो सकता, बी और सी में से कोई भी एक होगा, बी और सी में से कोई भी एक होगा। अच्छा, हम देखते हैं कि अभी स्ट्रॉन्ग फोर्स देखते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स मुझे थोड़ा इजी लग रहा है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ये जो है, तो ये बी में हो, शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो आप देखो डी टू कहां पर है? डी टू इधर है ना। तो इसका मतलब ये लाइन जो है, तो सी ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या गिवन कर रहा है कि लेप्टोन नंबर कौन सा लेप्टोन नंबर करेक्ट है या फिर स्ट्रेंजनेस और बेरियन नंबर, ठीक है ना। तो कहां पर क्या कंजर्वेशन रूल फॉलो कर रहा है? तो ऑप्शन ए में देखो, अब ऑप्शन ए में क्या गिवन कर रहा है? ऑप्शन ए में तो यहां पर लेप्टोन नंबर क्या यहाँ पर कंजर्व है? देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये तो लेप्टोन नहीं है। देन इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, है ना, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, तो ये लेप्टोन है, तो ये कंजर्व है, तो ये क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप उसके बाद क्या देखना है कि A1 कहां पर है? ये आई थिंक यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा कि A1 एक ही ऑप्शन में है, तो A1 में है, ठीक है ना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 to 76, ठीक है ना। तो 2-1 दिन में वीडियो में दे दूंगा क्वेश्चन नंबर 50 to 76। और उसके साथ साथ और एक बात बताओ कि जो गेट का ऑलरेडी आंसर की निकल गया है, बट गेट का क्वेश्चन भी अवेलेबल है, तो वो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैं एक एक करके अपलोड करूंगा कि सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। आंसर की देख के तो सभी उसको टिक कर पाएगा, बट उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और हाउ इजी प्रोसेस से कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो वो मैं वहाँ पर बताऊंगा। तो आप कीप इन टच, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं गेट का, और तुरंत मैं अभी डालूंगा, कुछ ही दिनों में डालूंगा, पूरा सॉल्यूशन मैं वहाँ पर डाल दूंगा। सो थैंक यू एवरी।